निकल कहां से रहा है? बस निकल रहा था। ये समझ लो अगर तुम्हारी जेब में 1 करोड़ लेके आए तो पैसा 1.5-2 करोड़ निकल गया, तुम्हें भी नहीं पता कि निकल कैसे रहा है। बस क्योंकि वहां माध्यम तुम थे, नो डाउट सारे काम तुम्हारे हाथ से हो रहे थे। तुम भी अब करोड़ करोड़ कहने लगे। कह दो यार बार-बार। भाई मुझे ये दिख रहा था कि हर जगह मतलब बिना देखे बिना गिने तुम निकाल के दे रहे थे। लेकिन आपकी शादी की पिक्चर के अंदर ये था कि बाबा ने माहौल ऐसा बना दिया कि मान लो आपने मुझे किसी काम के लिए 10,000 दिए और मैं उस काम को करने जा रहा हूँ और वहाँ 20 भी लग रहे तो वो 10 ही 20 बन गए। वो 10 ही 20 बन गए। मतलब हर चीज एक क्लास हुई। शादी भी बहुत जोरदार हुई तुम्हारी भी। मतलब हाँ, शादी के टाइम तुम रोए भी थे। लड़की के रोने से पहले तुम रोए यार। अरे यार ऐसा मत बोलो यार। नहीं यार रोए, जो बता रहा हूँ मैं तो। क्यों रोए पता नहीं। हाँ छोड़ इतना नहीं कि तुम रोए तो हमने पूछा भाई, मतलब आप ही के किसी दोस्त ने बोला अरे भाई आज तो छोरी रही है, तू क्यों रो रहा है? मतलब आज तो लड़की रही है। तो तुमने कहा था कि नहीं यार किसी की याद आ गई। अब वो किसकी याद थी और शायद कोई परिवार में से किसी की याद थी, जहां तक मुझे लगता है मम्मी की आ गई। हाँ हो सकता है किसी की भी। मतलब रोए तेज थे तुम, मतलब दिल से रोए थे। 15-20 मिनट तक चुप नहीं हुए थे। भाई जी के अब मेरे को थोड़ा याद करना पड़ेगा। एक मंदिर में तुम पूरी रात रुके यार और पूरी रात जागे। अच्छा मतलब समझ लो कि उससे पहले उन्होंने तुम्हारी ये परीक्षा भी ली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त अपनी गाड़ी में कैंची धाम में। मेरी पार्किंग है रंगीला सौदा कर पार्किंग। आप जब भी आते हैं यहाँ पर जो मंदिर का गेट है उससे मुश्किल से 25 मीटर दूरी पर मेरी गाड़ी खड़ी मिलती है आपको। और नंबर है उसका 1515 जो नंबर है वो 15 जून के उपलक्ष्य में रखा गया है। खरीदना पड़ा था मुझे नंबर। मैंने पिछली जो गाड़ी ली थी उसका नंबर था 1189, लेकिन इसका नंबर, इस गाड़ी को लेने के लिए मैंने हर प्रकार के वो सोर्स लगाए जो मैं उस गाड़ी में नहीं कर पाया। और आज जो बहुत खुशी की बात है, जो शादी आप लोग बोला करते थे, तो एक सर आए हुए हैं कहाँ से? ब्यावर राजस्थान से आए हुए हैं, जिन्होंने मेरी शादी 2-3 बार 3-4 बार दर्शन हो चुके हैं, शादी की डेट निकल चुकी है। ये सब बाबा जी करवाने वाले हैं। अब देखो आगे क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये तो बाबा जी जाने, क्योंकि मैं तो बाबा जी से कौन लड़की है, क्या है, कैसे शादी होगी, ये सब कुछ बताने वाले हैं। जो सपनों में इन्होंने देखा वो चीज बताने वाले हैं। इनसे जानते हैं इनके जिंदगी जुड़े अनुभव। पहले अपना नाम बता दीजिए। जय नीप करोरी बाबा की। निखिल विजय मेरा नाम है। मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ। और 20-22 दिन पहले बाबा का पहली बार मुझे सपना आया, जिसके अंदर बाबा ने मुझे किसी की शादी दिखाई। मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने पहली बार मुझे दर्शन दिए थे। मैं रात को तकरीबन 4-4:15 बजे जाग गया। जागने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन पूरे दिन सोचता रहा था क्या हुआ क्या, और बाबा आए कैसे आए। अगले दिन फिर वापस रात को जब मैं सोया तो तकरीबन 2-2:15 बजे मुझे फिर बाबा ने दर्शन दिए। तो बाबा का पहला जवाब मुझे ये था कि कैसा है। मैंने कहा अच्छा हूँ बाबा, आपका आशीर्वाद है। कि तेरे को एक काम सौंप रहा हूँ। मैंने कहा बताइए। कि मेरा एक भक्त है, वो अपनी शादी को लेके जितना सोच रहा उतना कभी उसने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। तो उसे ये बता कि तय है, ऐसी लड़की आ रही है जैसे तू मेरा भगत है वैसी ही वो मेरी भगत रहेगी, और तेरा और तेरे परिवार का ध्यान रखेगी। और तेरी शादी में, मतलब इंडिविजुअली जिनकी बात कर रहे थे वो, कि उसकी शादी में रिश्तेदार से ज्यादा भगत लोग ज्यादा होंगे। फिर भी मैं ऐसा कुछ समझ नहीं पाया। बोलो नीव करोरी बाबा की जय। ये बात भी तकरीबन 17-18 दिन पहले की है। तब भी मैं इतना फ्रैंकली जान नहीं पाया था किसके बारे में बात चल रही है। फिर उसी दिन उन्होंने इनके बारे में मुझे जब बताया तो मुझे ऐसा लगा, मैं इनके वीडियो देखता हूं तो हो सकता है मेरे माइंड में ये चीजें चल रही होगी। लेकिन तीसरे दिन फिर वापस सपना आया। सपने में उन्होंने बताया मुझे 2023 को उसकी शादी हो जाएगी। लड़की का नाम मुझे पता नहीं है। लड़की की हाइट लमसम इनके बराबर थी, क्योंकि जब वो इनके साथ खड़ी थी, बाकायदा मैंने पूरी शादी भी देखी है। क्या हुआ था शादी में? लड़की ने मेहरून कलर का सूट पहन रखा था, इन्होंने भी सूट पहन रखा था। परिवार के कुछ लोग थे और तकरीबन 100-150 से ज्यादा इनके यूट्यूब से जुड़े हुए लोग मानो या इनके यार दोस्त मानो, लेकिन परिवार के नहीं थे, क्योंकि मैं भी था। मैं भी था, परिवार के नहीं थे। एक होता ना रिलेशन अपनी जगह होता है, एक फ्रेंड सर्किल अपनी जगह होता है, तो वो उस टाइप के लोग ज्यादा थे। बाकायदा बाबा ने आशीर्वाद दिया। इन लोगों ने
किसी मंदिर टाइप की जगह पे शादी हुई थी, जहाँ पे मंदिर टाइप का माहौल लग रहा था। घंटियां तो नहीं थी मंदिर में? हो सकता है, मतलब मंदिर टाइप का माहौल था जो मैंने देखा, मंदिर टाइप का माहौल था। उससे 20-30 कदम नीचे जब उतरते हैं, सीढ़ियां उतरते हैं, तो नीचे इनके परिवार की लेडीजें और भी जो भक्तगण लड़कियां थी, औरतें थी, उनका डांस प्रोग्राम चल रहा था। उससे 50-100 कदम नीचे चलते हैं तो तकरीबन 1000 लोगों का खाना चल रहा था। बस हाँ, मतलब एक भीड़ थी, अच्छे खासे लोगों का खाना चल रहा था। जगह शॉर्ट थी, ये 1000 भी कैलकुलेशन में, हमारे वहां पे तो बड़ी बड़ी जगह होती है, आपका जहाँ खाना था वो जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी। बाबा जी के बर्तन तो ऐसे रहते हैं कि खाना खत्म ही नहीं होता ना। मैं वही बता रहा हूँ कि जगह शॉर्ट थी, पब्लिक खूब थी। अच्छा, मतलब जो आपका शादी की जो अरेंजमेंट जगह थी वो ऐसी थी कि समझ लो ऊपर का एरिया 300-400 गज का होगा, बीच का एरिया 500-700 गज का होगा और नीचे का 1500 गज का। इस टाइप का 3 टुकड़ों में एरिया थे, ऑन द स्पॉट ही। वहां पे मैं भी रहा और आपकी शादी से पहले ही मैं आपसे मिल लिया था, मैंने बता दिया था, और लड़की भी आपकी पसंद की थी। और जो मुझे वो कहानी हल्की हल्की याद आती है, क्योंकि वो कहानी भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, तो मैंने आपको कॉल भी किया था जिस समय आप अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा रहे थे। अच्छा, मैंने आपको कॉल किया था, आप हॉस्पिटल में थे और मेरा मन था मैं वहीं से ये बात बता के वहीं रुक जाऊं, क्योंकि मैं अभी 2 महीने पहले ही आके गया हूं। तो बाबा का आदेश था कि नहीं, तुम्हें जाके बताना है। तकरीबन मार्च के करीब तुम्हारा फाइनल हो गया था। 2023 डेट बताई थी उन्होंने, बाबा जी ने बताया। 2023 को शादी हो रही थी, 2023 डेट थी उस दिन। अच्छा, उस दिन तो, और वो डेट इसलिए रखी गई क्योंकि उसके शायद कुछ दिन बाद यहाँ मंदिर में प्रोग्राम भी था। तो काफी लोग उस समय जो तुम्हारी शादी में आए वो रुके। अच्छा, और यहाँ तक कि उनके रुकने का खर्चा भी तुमने ही किया, जो तुमने बाहर से बुलाए लोगों को, उनकी व्यवस्थाएं भी तुमने ही फैलाई थी। और काफी जने थे, लेकिन ये आपके परिवार के लोग बहुत कम थे। रिश्तेदारी में कम मेंबर थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 20-25 जने हैं। बाबा का आशीर्वाद था, बहुत धूमधाम से काम हुआ। लड़की की अगर मैं मतलब बताता हूँ कि लड़की कैसी थी, तो एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो ये भाभी जी है ना, जैसे सूट पहन रखा है, ऐसा पिंक या मेहरून टाइप का एक सूट था और हाइट लमसम बराबर की थी। हेल्थ भी ठीक ठाक थी, कोई पतला दुबला ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्थ नहीं, ठीक ठाक हेल्थ थी। और कलर्स फेयर था, सभी से मिले, ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी खुद की शादी हो रही है। मतलब बी फ्रैंक सबसे, जो उन्होंने मतलब बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, तो एक ना तो मॉडर्न कह सकते हैं ना बिल्कुल डाउन कह सकते हैं, उस कैटेगरी के अंदर माहौल था। और ये कंटिन्यू मुझे 3-4 दिन तक लगातार आया, यही सपना, यही मतलब कंटिन्यू आता रहा, मतलब कि जा जा जा। तो मैंने तो एक बार ये भी कहा था कि मैं फोन पे बता देता हूँ, तो मुझे ये भी बताया गया कि तू जाना, उसके साथ रहना। मतलब मैं जब यहाँ आके तुम्हें बताता, उस दिन मुझे तुम्हारे साथ रहना था पूरे दिन और पूरी रात। मतलब मैंने बकायदा कहा कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, मेरा काम नहीं। ये सब बाबा जी और आपकी बातचीत चल रही है। हमारी बातें हुई है कि मैं जाके बताना है तो फोन पे बता देता हूँ कि नहीं, वो कुछ ज्यादा ही ऐसा सोच रहा है कि नहीं हो रहा, कि उसे ये पता है कि वो क्या था, क्या हो गया। और मेरे पास जब वो आया है तो उसकी पूरी जीवन की, उसकी नहीं, उसकी अगली पीढ़ियों की जिम्मेदारी भी मेरी है। ऐसा बोला बाबा ने? उसकी अगली पीढ़ियों की जिम्मेदारी भी मेरी है, और तू जा, उसको जाके बता। और मुझे ये भी कहा गया कि बकायदा जाके तुझे उसके साथ रहना है, उसके पास रहना है रात उसके साथ बितानी है, उसके साथ मेरे यहाँ सुंदरकांड करना है, मेरी पूजा करनी है। मतलब मैं 3 दिन पहले ही मैंने फाइनल कर दिया, क्योंकि मैं तकरीबन 15-20 दिन में 5-7 बार सपना आ गया, घंटों घंटों तक आया। और उससे पहले कभी भी पिछले 1.5 साल में नहीं आया था, मैंने देखा भी नहीं था। तो ये जो कंटिन्यूटी में आता गया, मतलब मैंने तो पूरी शादी देखी, जैसे शादी नहीं होती, बैंड बाजी भी बजे, शादी भी हो रही है, खाना भी हो रहा है, नाच कूद भी हो रहा है, पूरी पिक्चर। मतलब लड़की का नाम हम कुछ याद नहीं आ नहीं, रहा। नाम मतलब नाम वाले सीन के अंदर मैं नहीं था, मतलब कि भाई नाम पूछा पूछी। लेकिन हाँ ये है, लड़की तुम्हारे पसंद की थी। तुम्हारे फादर भी दिखे मुझे, हल्की से मूछें हैं। फादर दिखाऊं मैं अपनी फोटो दिखाऊं फादर की? मेरे पापा की फोटो है, मतलब फेस नहीं दिख रहा है, मतलब गांव की खींची हुई है, मटा छिल यही थे। हाँ, थोड़े से स्मार्ट लग रहे थे, मतलब जैसे कि एक तो जैसे घर में, एक जैसे शादी में, मतलब हाँ, मतलब नहीं, रिलेशन में आपके जहाँ तक मैंने देखा, रिश्तेदारों में जो पारिवारिक रिश्तेदार आपके होंगे, 15-20 जने से ज्यादा मेरे को नजर नहीं आए। यार दोस्त नजर आए आपके, चाहे आपके लाइन के मान लो, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल मान लो, भक्त लोग नजर आए, पब्लिक तो खूब थी। अच्छा। लेकिन जैसे होता है ना, कुछ प्रोग्राम में केवल रिश्तेदार अटेंड होते हैं, बाकी लोग साइड में होते हैं। तो मैं क्या शुरू से ही था, मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था ये, मतलब मेन पूरी शादी अटेंड करी है मैंने, और एक बार नहीं 2-3 बार करी है, मतलब 2-3।
तो सपना अब में ऐसे continue अब आने की जरूरत नहीं है फिर तुमको साथ? नहीं अब मतलब पूरा देख रखा है। तुम लोग ढोक देके कैसे उतरे, कैसे तुम नाचने के लिए तुम्हारे को लोग नीचे लेके आए, फिर कैसे तुम अपनी वाइफ को लेके आए, कैसे तुमने मतलब यहाँ तक कि तुम्हारी शादी पे तुम रोए भी थे। क्यों? क्या पता मतलब तुम्हें तुम्हारे परिवार में किसकी याद आई कि तुम रोए तो थे। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं सर राजस्थान ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या था? निखिल विजय। और पता क्या है तुम्हारे घर का? मेरा तो सर 7 माधव नगर मसूदा रोड ब्यावर। व्यवहार। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कल मैं देखो शादी के लिए परेशान, देखो दुनिया में होता ही है, हर कोई होता है, सबकी एक लाइफ होती है। अब पैसा बहुत नहीं, बाबा का एक जवाब था, मैं बीच में काटता हूँ इनकी बात, ये बुरा लगता होगा लेकिन कोई मैं नहीं, बता रहा हूँ। बोलो। उनका स्पष्ट ये कहना था कि लड़की तैयार है। हाँ, लड़की तैयार है, परिस्थितियां बन रही है और बन चुकी है आधी से ज्यादा। बस 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 आधी से ज्यादा बन चुकी है। ठीक है। मार्च में सब चीजें सामने आ जाएगी। क्या मुझे इसलिए पता है, मैं आपको और बताऊं, इसलिए मुझे मतलब डेट में आपके इस सपने को 3-4 बार देखने के बावजूद भी हर दिन कम हो रहा था मेरा। ये जो आप बोल रहे हो ना सब सच दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको फोन भी किया था, क्योंकि एक दिन तो ऐसा हुआ था मैं आधी से ज्यादा चीजें भूल गया था, फिर मेरे को रिटर्न आया। रिटर्न सपना आया, मतलब मैंने फोन इसलिए किया, मैंने कहा बता दूं, क्योंकि अपने आप ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज, अभी भी ये बहुत कम बता रहा हूँ, मैंने 5-6 बार देखा है। मतलब देखने से लेके तुम्हारा जब फाइनल किया तो आपके 1-2 करीबी दोस्त साथ थे, मैं खुद खड़ा था वहां पे, एक स्टेप, मतलब पूरी शादी जैसे होता है ना, एक मेन आदमी जैसे घर का एक मुखिया होता है जो 4 दिन पूरी शादी को निपटाता है, और तुम्हारी शादी की क्लोजिंग जब यहाँ मंदिर में जो प्रोग्राम होता है उसी समय एक भंडारा भी रखा था, वो भंडारा करके शादी क्लोज हुई थी। शादी की शुरुआत हुई होगी शायद 1 या 2 दिन पहले, मेन शादी हो गई थी। इतनी लंबी शादी? नहीं, 2 दिन की शादी हुई। फिर जो तुम्हारे करीबी थे, जो भी 10-20-50 जने, तो जो तुमने बुलवाए उनकी तुमने यहाँ व्यवस्था रखी, क्योंकि वो प्रोग्राम भी आ रहा था। प्रोग्राम निपटा, प्रोग्राम पे तुमने भंडारा भी रखा। अब वो इतना बड़ा नहीं था लेकिन एक अपने स्तर का था। वो निपटा के उस दिन, मतलब मैंने तो यहाँ तक भी देखा, उस दिन जाके आप दोनों पति पत्नी अलग गए थे, बाकी उस समय तक ऑन पब्लिक ही थे, मतलब थे लेकिन पब्लिकों के बीच में थे। उस दिन फिर आप ये कह सकते हो चाहे घूमने चले गए, चाहे अपने परिवार में चले गए, चाहे कहीं गए, लेकिन तो सबके साथ थे और दोनों ही थे। इसलिए मुझे ये भी पता है कि जो लड़की थी उसने भी सबसे खुल के बात करी है। मतलब जो गेस्ट वगैरह थे ना, एक तो वो होता है कि भाई अपने हाल में मस्त है, वो वाला नहीं, सबको ऐसा ट्रीट किया जैसे मान लो लेडीज डिपार्टमेंट को उन्होंने हैंडल किया। अच्छा, मतलब जेंट्स को नहीं, मतलब जैसे अब आपके गेस्ट में लेडीजें भी आई, कईयों की वाइफ आई, कईयों की मतलब बहनें आई, तो उन लोगों को भी उन्होंने शादी से पहले भी ट्रीट किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे सहेलियां ट्रीट कर रही है, शादी के बाद में भी ट्रीट किया। के बाद आप लोग निकले, हम भी निकल गए थे। अच्छा। मैंने एक ही सपने को कंटिन्यूटी में देखा, इसलिए आज सुबह भी आपको बोला कि यार आप ही के लिए आया हूँ, काम कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे को, मैं जैसे सोचू कि यार नहीं जाऊंगा, अभी नहीं आना, यहाँ बता देंगे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि सही है कि नहीं, फिर 2 दिन बाद सपना आ जाए। फिर मतलब मैं पूरी शादी देखा हुआ हूँ, मतलब अभी भी जितना बता रहा हूँ वो रुपए में 25% है। और इसीलिए मुझे ये भी कहा गया, अभी 4-5 दिन पहले की बात भी है कि बाबा जी ने कहा, हाँ बाबा जी ने बकायदा मेरे से बैठ के, मैंने तो उनको मेरे काम की बोला कि तेरा काम हो जाएगा। मतलब मैंने उनको बोला कि मेरे लिए भी तो सोचा करो, मेरा भी नाम निखिल विजय, पूरा नाम। अरे बाप रे। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मेरी तो सोच ही नहीं रहे कि मेरे पास जो आया उसका टाइम आएगा, उसके सारे काम होंगे। सारे काम होंगे। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, अहम कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, किसी के लिए बुरा तुम नहीं सोचोगे, और तुम्हारे अंदर भावना होनी चाहिए लोगों का भला करने की। ये 3 चीजें अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा वक्त, बाबा जी ने बोला? हाँ बाबा जी ने। अरे यार ये बाबा, एक बार और बोल दो इस 3 चीजों को। भाई तुम्हारे अंदर अहम की भावना नहीं आनी चाहिए, लोगों का तुम भला करो, और तीसरी क्या बताई थी सर वो? लोगों का भला करो और सेवा की भावना। सेवा की भावना होनी चाहिए। ये 3 चीजों पे तुम चलो, शाकाहारी जीवन जियो, तुम्हारी पीढ़ियां, मतलब जितने भी कर्मों के पाप है वो तक धुल जाने। और यहाँ पे आता भी वही है जिसको ये बुलाते हैं, कोई अपनी इच्छा से नहीं आता। मैं 20 दिन पहले मेरा कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन ये देख लो मैं आपके सामने आया हूँ। और यहाँ भी आया तो आज एक बच्चा मिला जो ऐसे ही, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, मेरे साथ ही ले आया मैं उसको, यही आपके काठ गोदाम से, और मेरे साथ ही रख रहा हूँ उसको। और आपका घर भी देखा मैंने सपनों में। हाँ सपनों में आपका गाँव भी देखा, जहाँ आप रहते हो वहां भी मैं आपके साथ रहा, अपन ने साथ में खाना खाया, पूरी बातें बताई। मतलब मेरे को रह के इतनी बातें याद आई कि आपकी पूरी पिक्चर, मतलब उन्होंने यहाँ तक बोला कि तेरे को उसके साथ जाके रहना है, फिर आएगा।
वही रहना है, उसी के साथ रहना है, उसी के साथ रहना है। और ये एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बोला है उन्होंने। अभी भी मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जितना बता पा रहा हूँ वो 20% से ज्यादा नहीं बता पा रहा। मुझे याद आता है, भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी भूलने की आदत है, लेकिन पता नहीं। हाँ, सपना हुआ वो। नहीं, सपने भी यार 4-5 बार आ गए, लेकिन पता नहीं है कैसी है, देते हैं वापस खींच लेते हैं। अच्छा, मतलब वो एक तरह से वो पिक्चर दिखा दी एडवांस में ही कि वो मेरे को एकदम क्लियर नहीं बता सकते। मतलब मैं इतना भी पता है कि जिस लड़की से तुम्हारा रिश्ता था या रिश्ता होगा, उससे तुम पसंद करते हो, ताल्लुकात हैं, बने, बिगड़े, फिर बने, फिर पारिवारिक बिगड़े, इस टाइप की पिक्चरें भी थी। क्या कह रहे हो तुम ये? हाँ, इस टाइप की पिक्चर। एक बार और बोलो तो। मतलब बने, बिगड़े, हाँ। फिर बने, और पारिवारिक ताल्लुकातों में भी मतलब दूरी आई, चाहे काम की वजह से मान लो, चाहे सोच की वजह से मान लो। मतलब समस्याएं आई पारिवारिक तौर पे, और अभी वो कम हो रही है, खत्म नहीं हुई है, अभी कम होने का दौर है, मार्च में खत्म हो जाएगी। मतलब मार्च में ये शादी देख ले जो राजी खुशी होगा। अभी भी लड़की की तरफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की की भी, मतलब जो मैं उस पिक्चर में था ना, लड़की साथ है, लड़की की तरफ से मना नहीं है। पारिवारिक गतिविधियां, समाज या कुछ प्रेशर ऐसा है जिस वजह से कदम नहीं उठ रहे, और उसी वजह से तुम खुद भी जो 2 साल में तरक्की कर रहे हो ना, वो शादी के पीछे हुई है, बाकी तरक्की हो ही नहीं सकती थी तुम्हारी जो तरक्की हुई है, लाइफ की तरक्की। वो तरक्की का रीजन ही ये है कि शायद मतलब जब से तुम्हारी तरक्की स्टार्ट हुई है, मोटा मोटी 4 साल में तुम्हारी शादी होनी थी। अच्छा, जो जब से तुम्हारी तरक्की स्टार्ट हुई, 4 साल की प्लानिंग है, 4 साल में 2018 से 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 4। मतलब जो मुझे देखा, मतलब मुझे अभी प्रॉपर कह रहा हूँ ना, आज सुबह भी तुम मिले, कई चीजें याद आई, फिर तुम निकल गए थे तो मेरे दिमाग से निकल गई। अभी भी मतलब कई चीजें ऐसी है कि मैंने कम से कम 20-30 घंटे पिक्चर देखी है, ये 20-30 घंटे। तुम जो वो बता रहे थे कि परी के बारे में, सच में बाल भी पता है, ये भाभी है ना, इनसे थोड़े से बड़े बाल है, मैं बताता हूँ। कलर भी ऐसा फेयर है, शायद तुम्हारे बराबर या तुमसे ज्यादा फेयर है। और बताता हूँ, क्योंकि अब क्या मतलब रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या देखा है। कलर साफ है, हाइट भी है, ऐसा भी नहीं कि हाइट कम है। एक होता है ना जैसे मतलब हाइट 5.5 के ऊपर है, हाइट भी है। अब एकदम एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है सैंडल पहने हो, क्योंकि मैंने तो उस नजर से देखा, बाबा वाली नजर से ही। हेल्थ भी है, एकदम पतला दुबला शरीर भी नहीं है, और स्मार्ट है। हाँ नहीं, वाकई में स्मार्ट है, मतलब शायद सोच से परे स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट है, बहुत अच्छी है। नहीं, जो चीज मैंने देखी, कारण के ये चीजें, अरे मैं परेशान हो गया यार। मतलब मेरे पे तो ऐसी जिम्मेदारी आ गई कि मेरे को आना पड़ा यहाँ पे। मेरे साथ ऐसा सीन हो रहा था, मैंने कहा मैं बता देता हूँ या वीडियो बना के भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे अब मैं मेरे काम को करता हूँ और मेरे को दिन में कुछ चीजें याद आती है, शाम को मैं वो भूल जाता हूँ, कुछ नई चीजें याद आती है। और तुम्हारे शायद 1-2 मित्र भी थे जो भी गए थे वहां पे। तो मार्च के टाइम में भी जब बात बनी थी, तो बात ऐसी होती है कि बनती बनती बिगड़ती है। हाँ, बात बनती बनती बिगड़ती है। अब साला कौन उसमें कीड़ा डालता है, क्या करता है, लेकिन ये तय हो गया कि शादी होगी धूमधाम से। पसंद की तुम्हारी लड़की है, तुम्हारे शायद फादर को भी बहुत पसंद आई थी। फादर का मतलब मना नहीं है, लेकिन इंटरफेयर भी नहीं है। मतलब तुम्हारे फादर की जो मैंने पिक्चर देखी थी, उनका वो किरदार था, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हाँ, उनका जो किरदार था ना, जो मैंने देखा, मतलब कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, कोई मतलब जो आया हाँ जी, और बस, मतलब वो होता ना, वो वाला किरदार था तुम्हारे फादर का। और बकायदा बाबा भी तुम्हारी शादी में मौजूद थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। अच्छा, बकायदा उनके आशीर्वाद से हुई है। तुम लोग मंदिर भी आए हो, और ऐसा कोई मंदिर था जहाँ शादी हुई ना, वो मंदिर ही था, और घंटिया भी होगी, मंदिर है, मतलब मंदिर तो था। मैं सोचता हूँ कि घोड़ाखाल मंदिर में नहीं, मुझे हाँ हो सकता है वो भी हो, क्योंकि मंदिर था, कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के काफी लोग नाच रहे थे, तुम्हारे यहाँ का ट्रेडिशनल लोग भी मौजूद थे वहाँ पे, और नीचे खाना हो रहा था, नीचे भी लंबी चौड़ी जगह थी, काफी तुम्हारे फ्रेंड सर्किल के लोग आए थे। और जिस समय शादी हुई, आज जिस पोजीशन पे हो उससे जस्ट डबल थे तुम। मतलब ये भी तय है कि आने वाले 4-6 महीने में, आज अगर मान लो तुम्हारी कैपेसिटी 2 लाख रुपए की है, 2 करोड़ की बोलो यार, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मेरे भाई, कि अगर आज कैपेसिटी 2 लाख की है तो वो 4 लाख की है, 2 करोड़ की है तो 4 करोड़ की है। मतलब ऑन द स्पॉट जिस समय सारा काम हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं विद फैमिली मौजूद था, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे होती है ना अपने घर में एक शादी होती है, अपन कैसे अटेंड करते हैं, काम भी करते हैं, मौजूद भी रहते हैं, मजे भी करते हैं, वो सारा सिनेरियो रहा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर बीच बीच में आप अगर तुमको याद आएगा तो बताते रहना। तो दोस्तों, मैंने जो सोचा था
मैं अपनी शादी की बात बताऊं तो देखो, मेरे को तो वो लड़की चाहिए थी जो मुझे पसंद करे, जिसको मैं पसंद करूं और हम दोनों की जोड़ी जमे। क्योंकि अब मैं समाज में रहने लगा हूं, लोग मुझे पसंद करने लगे, और वो लड़की भी ऐसी हो कि वो समाज में रहे और अच्छे से वो भी लोगों को पसंद करे, और हम कहीं जाएं तो कोई ये ना कहे कि यार लड़की छोटी है या लड़की मोटी है। और जो मेरे को बाबा जी ने एक परी, जो आजकल बात चल रही है, जो परी भेजी जो बाबा जी ने, उसका भी मिलने का मैं ये शादी के बाद ही पूरी स्टोरी बताऊंगा। मेरे को कह रहा हूँ ना, अभी आप बोल रहे हो ना, फिर कुछ चीजें याद आ रही है। मतलब उनके परिवार वाले भी लड़की के परिवार, हाँ लड़की के परिवार वाले भी एक तरह से थोड़े अलग सोच के थे। हाँ, बाबा ने उनका दिमाग ही बदल दिया। अरे यार परी, तू इस वीडियो को देखेगी तो तू तो पागल हो जाएगी सच उनके में। दिमाग को ही बदल दिया, उनकी सोच बदल गई। उनको मतलब हर चीज में क्वेश्चन मार्क था उनका। हाँ, हर चीज में हाँ। क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों करता है, वो ऐसा है वैसा, हर वो क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो गए। बोलो नीप करो नी बाबा की जय। जय। तो सच कह रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो ना ये सच है। नहीं नहीं, बप्पू बिल्कुल बदल जाएंगे। बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, सब लोग मौजूद हाँ, और रहेंगे। अच्छा खासा छोटा मोटा मालताल भी देंगे, ये भी देखा है मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया खासा मालताल मिलेगा। वो तो मेरे को चाहिए ही नहीं यार, जो भाई तुम्हें नहीं चाहिए वो उनको, जब वो उनकी तरफ से देंगे तो देंगे। भाई आज आपके घर वालों ने अगर भैया को दिया तो वो उनकी तरफ से दिया, तुमने मांगा नहीं। इनने तो मांगा होगा यार। नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम्हारी पोजीशन इतनी हो जाएगी कि तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जब किया तो अपन से डेढ़ा करके दिया। मतलब मान लो उनका एक टारगेट होगा कि मेरी बच्ची की शादी में मैं 10 लाख खर्च करूंगा। 10 करोड़ बोलो ना अरे यार। यार मेरे भाई, यार अब यार जो मैंने देखा मैं उतनी बात करूंगा। आप चाहोगे मैं उसको बढ़ा के, मैं कह रहा हूँ, मेरे को रह के याद आ रहा है कि मतलब हर चीज, मतलब मैंने उनके घर की कहानी भी देखी बाबा की नजरे से। हाँ, क्या कि देखी? उनके घर में चल रहा था कि चलो यार इतना करना चाहिए, लेकिन जितना करना चाहिए जो माहौल बदला तो उससे डेढ़ा कर दिया उन्होंने। अच्छा, मान लो उनको 50,000 का पलंग देना था तो उन्होंने 75,000 का पलंग दिया। एक उदाहरण बता रहा हूँ कि उनकी जो प्लानिंग आज की तारीख में है ना, उनकी बच्ची को लेके, उससे डेढ़ा काम किया तुम्हारी शादी में। और बकायदा क्या हुआ ये? डेढ़ गुना, हाँ, ऐसा बोलो ना। डेढ़ गुना, मतलब डेढ़ गुना काम किया। और सब लोग मौजूद थे, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे घर वालों से ज्यादा उनके घर वाले मौजूद थे। हाँ, होंगे। तुम्हारे घर वालों से ज्यादा उनके घर वाले मौजूद थे, और सब लोग खुश थे। और वो जब हर वे में तैयार थे ना, इसीलिए तुमने शायद अपने सब करीबियों को बुलवाया भी सरी। और तुम्हारे जो करीबी आए उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि ये इनके घर वाले नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से था ना, इसलिए मुझे पता था। उन लोगों को नहीं पता था कि ये करीबी है, अच्छा। घर वाले नहीं है। लेकिन मैं लड़के वालों की तरफ से था तो मेरे को पूरी पिक्चर पता थी कि हम मेहमान हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये भाई बहन लगते हैं, ये परिवार है। सब कुछ अच्छा हुआ। बाबा ने, जैसे कि आप कहते हो कि उनके भंडारे में कमी नहीं आती, कमी नहीं आई। कितने लोग खा के गए, क्या हुआ, कितना पैसा तुम्हारी जेब में आ रहा था, क्योंकि तुमने भी बिना देखे पैसा खर्च किया। और तुम्हें भी नहीं पता था इतना पैसा निकल कहां से रहा है, बस निकल रहा था। ये समझ लो, अगर तुम्हारी जेब में 1 करोड़ लेके आए तो पैसा 1.5-2 करोड़ निकल गया, तुम्हें भी नहीं पता कि निकल कैसे रहा है। बस क्योंकि वहाँ माध्यम तुम थे, नो डाउट सारे काम तुम्हारे हाथ से हो रहे थे। तुम भी अब करोड़ करोड़ कहने लगे। कह दूं यार बार बार। भाई मुझे ये दिख रहा था कि हर जगह, मतलब बिना देखे बिना गिने तुम निकाल के दे रहे थे। अरे वाह। बिना देखे बिना गिने। वो तो मैं अभी भी करता हूँ। नहीं, जो मैंने देखा, नहीं आप करते हो, लेकिन आपकी शादी की पिक्चर के अंदर ये था कि बाबा ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि मान लो आपने मुझे किसी काम के लिए 10,000 दिए और मैं उस काम को करने जा रहा हूँ और वहाँ 20 भी लग रहे, तो वो 10 ही 20 बन गए। वो 10 ही 20 बन गए। मतलब हर चीज एक क्लास हुई। शादी भी बहुत जोरदार हुई तुम्हारी भी। मतलब हाँ, शादी के टाइम तुम रोए भी थे, लड़की के रोने से पहले तुम रोए यार। अरे यार ऐसा मत बोलो यार। नहीं यार रोए, जो बता रहा हूँ मैं तो। क्यों रोए पता नहीं। हाँ छोड़ इतना नहीं, उसकी वजह से नहीं रोए, उसकी वजह से नहीं रोए। शायद तुम्हारे कोई परिवार की, या तो बाबा की याद आई होगी, या तुम्हारे परिवार की किसी की याद आई, मुझे नहीं पता। तुम रोए थे, और रोए थे तो ये कहानी मुझे इसलिए बताए, हम 2-4 जनों ने मिलकर तुम्हें संभाला था उस समय। अच्छा, ऐसा भी था। हाँ, इसलिए मुझे ये याद है कि तुम रोए थे। हमने पूछा भाई, मतलब आप ही के किसी दोस्त ने बोला, अरे भाई आज तो छोरी रही है, तू क्यों रो रहा है, मतलब आज तो लड़की रही है। तो तुमने कहा था कि नहीं यार किसी की याद आ गई। अब वो किसकी याद थी, और शायद कोई परिवार में से किसी की याद थी, जहां तक मुझे लगता है मम्मी की आ गई। हाँ हो सकता है किसी की भी। मतलब रोए तेज थे तुम, मतलब दिल से रोए थे। 15-20 मिनट तक चुप नहीं हुए थे, चुप कराने के बावजूद भी। चाहे खुशी से रोए हो चाहे गम से रोए हो, वो रीजन नहीं पता, लेकिन हाँ तुमने बताया भी नहीं था। बस ये है कि हम चुप कराते रहे, तुम धीरे धीरे फिर चुप हो गए, फिर नहीं रोए। एक बार जरूर रोए थे शादी से पहले, मतलब चाहे एक दिन पहले की बात मान लो चाहे सुबह की मान लो, लेकिन रोए थे। और फादर का, तुम्हारे परिवार का ये सिनेरियो था कि जैसे
हम लोग भी मिले उनसे, तो उनका भी यही था, बेटा अब आप लोगों को ही संभालना है। ठीक है। हाँ, मेरे पापा जी थोड़ा भाई मुझे नहीं पता, जो उन्होंने बोला, जो शब्द मुझे याद आते हैं कि आप लोगों को ही संभालना है, आप ही देखो, ये जाने आप जानो, मतलब तुम्हारे लिए क्या कि ये जाने आप जानो, मुझे कुछ करना हो तो मुझे बता दो। ये सारी चीजें थी बॉस। अच्छा, अब मैं कुछ बता रहा हूँ जो मैंने सोचा था। हाँ, अगर बीच में कुछ याद आता है तो आप। नहीं है तो बहुत यार, मैं तो ट्रेन में ही सोचता हुआ रहा था साला। अरे ये चीज, आपकी पिक्चर ऐसी चल रही है जीवन में कि मुझे याद आती है, और जैसे आदमी अचानक नहीं भूलता कोई चीज, वैसे मैं अचानक भूल और रहा हूँ, अचानक से। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। याद आएगा तो बताना। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी चाहता था कि मैं ऐसी लड़की चाहता था कि जो मुझे पसंद करे, मैं उससे पसंद करूं। हमारी लाइफ बहुत अच्छे से रही और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलते रहती हैं। तो कल मैं हनुमानगढ़ी गया था। आज है तारीख 1 अक्टूबर 2022 और मैं कल 30 सितंबर को हनुमानगढ़ी में था। तो मैं मैं गया बाबा जी के पास, हनुमान जी के पास। हनुमान जी से खुल के बात करी और खुल के परी को मांगा। उसके बाद मैं भोलेनाथ जी के पास, फिर मैं मैया के पास गया। कल मैया के पास जाते वक्त मैं भावुक भी हो गया थोड़ा सा, शायद दिल से हल्का सा। एक रुपयों के मामले में बात करूं तो 1 पैसे का भी 0.1, मैं उतना थोड़ा भावुक हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैं पार गया और मैया से बोला मैंने, माँ तू है ना, तेरी बहू है ना, तू देख। मैं तो इस तरीके से बात करता हूँ। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, वहां पर 2 महिलाएं वो कर रही थी। तो उनमें से एक महिलाएं यूं करके देखती है और बोलती है, आपसे हनुमान जी खुश हैं। 2 बार कम से कम ये बोला। कसम से पूरे शरीर में ऐसा हो गया कि यार बड़ी खुशी। एक होता है ना कि यार जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई बोलते हैं हाँ भाई खुशी, तो एकदम से मैंने तो ये सोचा कि वो मैया नहीं बोला, क्योंकि हमारे तो भाव ही वही है ना। जब हम राम का नाम में, हम हर पत्थर में राम ढूंढ रहे, तो फिर हम जहर में भी, मीरा ने वही तो किया। कृष्ण में उसने जहर में भी राम देखा, नहीं मरी, उसके लिए वो अमृत बन गया। वही चक्कर था। तो मैं आ गया और आज भी मैं तुम्हारे मंदिर के अंदर गया था। मैं रोज ही वो बोलता हूँ। आज भी बाबा जी ने बोला तू टेंशन, 2-3 दिन से मुझसे बोल रहे हैं कि टेंशन मत ले। आज तो क्या हुआ, आज मैं चॉकलेट लेके गया हूँ। ये चॉकलेटें आई हैं, आस्था मैडम लेके आई हैं चॉकलेट हैं। एक बाल्टी में मैं लेके आया, वो बाल्टी में अंदर लेके आया था। तो मैं गया तो वहां पर मैं बैठा था, बहुत सारी चीजें थी। तो चॉकलेट मैंने बाबा जी को खिलाई, मेरा तो व्रत है, मैं नहीं खाता। बाबा जी ने कहा परी को खिला, तो मैंने परी को खिलाई। फिर उसके बाद में अपने बाहर को, बहुत सारी चीजें, ये चीजें मैं थोड़ा फिर कभी बाद में बताऊंगा। बाकी जो अभी बता रहा हूँ, तो मैंने जो माइंड में सोचा कि मेरी शादी, जिस दिन शादी होगी उस दिन यहाँ दुकानें सजी होंगी। मैं जब गेट से जाऊंगा अंदर को तो भीड़ लगे रहेगी, सब लोग मिलने वाले होंगे। उस वक्त रंगीला सौदागर की शादी करके जो चीज इन्होंने बोली, जो तुमने बोली अभी कि यहाँ मेला लगा होगा या जो भी है, यहाँ फंक्शन होगा या वो होगा, हाँ वही चीज मैंने भी सोची थी कि हाँ जितने लोग आएंगे, मैं व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। देखो मेरे ख्याल से जो लोग सक्षम होंगे वो लोग शायद अपना खुद अरेंजमेंट कर लें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे कि यार चलो इसी। अरे आपने करनी नहीं दी किसी को। मैं बताऊं, मुझे जब आ रहा था तो मुझे भी ये बोला गया, मैंने कहा बाबा अभी बिजनेस अब तो चलने लगा, दीपावली का सीजन आ रहा है। मुझे यहाँ तक बोला तू जा, उसके साथ रहे, उसके साथ घूम, उसके साथ खा, उसको सब कुछ बता और फिर वापस आ जा। मुझे यहाँ आने तक के लिए, मतलब ये समझ लो, मुझे तो यहाँ तक बताया गया जब तू जाएगा ना, जब से तुम्हारे प्लानिंग स्टार्ट, मतलब ये कहते हैं ना 6 महीने लगते हैं पूरी सिस्टम को बनने में, कि तू जा और उसी के साथ रहे। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तुम्हारा घर भी देखा है, जहाँ जमीन पे बैठ के अपन ने खाना खाया है, घंटों बातें करी है। रात को तुम 3 बजे उठते हो, तुम सोए नहीं, मेरे से ना सोए ना मेरे को सोने दिया। ये तक भी सीन देखा है मैंने, एक एक चीज। और इतनी बताया मैंने आपको, मतलब इतनी बातें हैं कि मेरे को घर लेके गए, ये चारों धाम घुमाया, सब देखा हुआ है मेरे। अभी भी मैं आया, मैं सिर्फ बाबा को ये कह के आया, मैंने कहा मैं आ तो गया हूँ, जनाब तो नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ बोलूं। मैंने नहीं, तुम नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने आगे रूम लिया, नहा धो के तैयार होके आया, प्रसाद लिया, उस बच्चे को भी साथ लाया और मैं सिर्फ अंदर हाथ जोड़ के बाहर निकला और आप वहां पे लेके खड़े थे। मैंने कहा आपको तुरंत बोला यार बात करनी है, और आप ही ने मेरे को वो चीज पकड़ा दी कि मैं आ रहा हूँ। और बाकी मैं वहां इसलिए खड़ा था कि मेरे को टॉयलेट जाना था और मेरे से पहले आप चले गए। अगर मेरे को नहीं जाना होता तो मैं अंदर ही बैठ के पाठ करता, लेकिन करना था। मैंने कहा 1-1.5 घंटा लगेगा सुंदरकांड में, टॉयलेट करके आ जाए फिर पाठ करेंगे। और मेरे कोई काम नहीं, कोई मतलब मुझे सिर्फ इतना सा आदेश दिया गया कि तुझे जाके उसको कहना है अब इस बारे में नहीं सोचना है, हो गया यार। कैसे जितना सोचना नहीं, जो मुझे कहा गया वो मैं बता रहा हूँ, अब तुझे नहीं सोचना, अब मैं बैठा हूँ, तेरा कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। ये बाबा जी ने मेरे लिए, हाँ आपके लिए बोला कि अब तुझे परेशान नहीं होना, अब चीजें बदलने स्टार्ट हो जाएगी। और डेट भी मुझे इसलिए क्योंकि मैं मेरी फैमिली के साथ था तुम्हारी शादी में,
फिर शाम को जब मेरी वाइफ ने कहा यार आज अपन यही है तो तुम्हारा बर्थडे यही मना ले, और तुम्हें पता पड़ा तो बकायदा मेरा भी केक कटा है तुम्हारी शादी में। है कि उन्होंने मुझे जब 2-3 बार सपना आए ना तब ये डेट क्लियर हुई। पहले बोला अगले साल हो जाएगा, फिर टाइम आया, फिर उस टाइम को मैं समझ नहीं पाया, फिर वो लग रहा था क्या पता मेरे लिए तो, अरे मैंने तो उसका घर भी देख रखा है, अब वो याद नहीं आ रहा मैं उनके घर में बैठ के नाश्ता भी करके आया हूँ। अरे बिल्कुल बोला तुम्हारे बड़े भाई वाला किरदार मैं नहीं करके आया, अरे हाँ तुम करके आ गया। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब एकदम मैं तो पूरा घर घूमा है, सोफे पे बैठा हूँ, डाइनिंग टेबल पे नाश्ता किया है, सारा एग्रीमेंट फिक्स करके, मतलब सारी मतलब कह रहा हूँ पूरी पिक्चर में रहा हूँ मैं कि साला लड़का देखने जाना, कपड़े लेना, मैं मेरे परिवार के साथ शादी निपटा रहा हूँ अपने काम काज छोड़ के, मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक काम निपटा। मैं कहता था कि शादी में किसी को नहीं बुलाऊंगा, भाई को तो बुलाना। अरे मैं भी बुलाऊं तो तभी तुमने तो देखी। मैंने सब 2-3 बार देख ली पूरी शादी, क्या क्या बना ये भी पता है। अरे बाप रे बताओ यार। 3-4 तरह की मिठाई बनी, 1-2 आपके यहाँ के तरह की बनी, 1-2 मतलब जो नॉर्मली सब जगह चलती है उस तरह की बनी। खाना भी अलग अलग टाइप का हुआ। शायद तुमने तुम्हारे गांव में भी एक जिस दिन फाइनल हुआ था ना, चाहे सगाई मान लो चाहे कुछ मान लो, उस दिन का प्रोग्राम तुमने तुम्हारे गांव में किया था। वहाँ तकरीबन 60-70 लोगों का खाना किया था, और वहीं के कुछ लोकल लोगों ने ही बनाया था। वहाँ पे भी हम लोग गए, मतलब कम लोग आए थे घर पे भी खाना बना था, पूड़ी सब्जी थी, मिठाई तुम मार्केट से लेके आए थे, परिवार में सब लोग खुश थे। मतलब काफी जैसे होता है ना एक प्रोग्राम में कितनी दिक्कतें भी आती है, मतलब व्यवस्था ही नहीं हो रही है तो तुम अपने दोस्तों पे कह रहे हो कि नहीं मेरी शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, साला पैसा 4 गुना लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तो आदत है मेरी। नहीं जो मैंने देखा उसमें कि भाई अब जैसे कुछ दिनों से मैं बाबा जी से ये मान रहा हूँ कि हमारी शादी धूमधाम से हो। परिवार, तुम्हारे परिवार उनके भी सारे रिश्तेदार आए थे, शादी भी बहुत धूमधाम से करी, सब घर वाले मौजूद थे और घर वाले खुश भी थे, मौजूद वाली बात नहीं है। मतलब जैसा लड़का वो सोच रहे थे, मैं पहले की पिक्चर भी बताता हूँ, हल्की से याद है मुझे, जैसा लड़का वो सोचते हैं वैसा वो तुम्हें नहीं पाते, लेकिन जब वो टाइम आया ना तो जैसा वो सोचते उससे तुम आगे निकल गए। परी देख ले, उससे तुम आगे निकल गए। मतलब जैसा उनकी सोच होगी उनकी बेटी के लिए, उससे आज भी भले है नहीं है, मैं नहीं जानता पूरी पिक्चर ना वो तुम लेकिन वो थोड़ा कम मानते हैं, इस वजह से नेगलेक्ट करते हैं। हाँ। वो कहते हैं आज है कल नहीं होगा, उनके नजर में सवाल ये है कि भविष्य नहीं है, लेकिन वो जब टाइम आता है ना उस समय तक ऐसा लगता है कि नहीं सेटल्ड है। मतलब वो खुद अपने लोगों को तुम्हें बड़े जोर से मिलवाते हैं, और तुम भी जब मिलते हो ना बिल्कुल शर्मा के मिलते हो, और जब अपने लोगों में आते हो, क्योंकि मैं पूरी पिक्चर में था तो अपने लोगों में आके खुलते हो तुम, अरे 2 घंटे परेशान हो गया यार। तो बहुत पोलाइटली सब लोगों से मिलना, मतलब जैसा एक नॉर्मल हर आदमी ऐसे नहीं मिलता, दूल्हा जो होता है ना वैसे नहीं मिलता, लेकिन तुम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे मिल रहे थे। हाँ, सबको लगना चाहिए कि मैं क्या हूँ, जैसे तुम्हारे यार दोस्त बात कर रहे थे ना कि भाई क्या हो रहा है भाई, तू ऐसे इतना ज्यादा, अरे जरूरी है अभी जरूरी है, उनको टैकल कर रहे थे, मतलब कि अभी करने दो ना, रोक के जैसे भाई यार दोस्त छेड़ भी रहे थे जब तू हाँ उधर तो वो खूब झुक लिया तू, अरे यार अभी ऐसा, मतलब ऐसी पिक्चर भी देखी। बाबा ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दोनों जगह मौजूद रहे, उनका दिमाग बदला, तुम्हारी शादी में भी। अच्छा, अभी भी ये तो पता है यार वो थोड़ा जरा अलग सोचते हैं, लेकिन वाकई में बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। मतलब ये कितना बड़ा चमत्कार है, सोचो मेरी लाइफ में कि तुम्हारे बाबा जी मेरी शादी तक दिखा दें, और जो सच बोल की सारी बातें। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। नहीं मैं कह रहा हूँ मुझे मतलब मुझे इतना भी अभी भी ये पता है कि अभी मैं शायद 25-30% बता चुका हूँ अभी भी, मतलब पहले तो चाहिए यार मेरे को। अरे पर कह रहा हूँ ना, याद जैसे जैसे आएगा, याद जैसे नहीं याद जैसे जैसे आएगा, कई चीजें देखी मैंने। मतलब आपकी वाइफ को जितने तोहफे उनके घर वालों से नहीं मिले होंगे, उससे ज्यादा तोहफे भक्तों ने दिए। यही तो मैं सोचता हूँ, यही तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है। मतलब ये रियल है कि आपकी, मैंने खुद ने उसमें फील किया कि आपकी वाइफ कम से कम 200-300 लोगों के ढोक लगी। ढोक मतलब पैर छूना। अरे अच्छा, मतलब ऐसा सीन रहा कि इतने लोग, मैंने सोचा कि वो पैर नहीं छुई कि भाई ऐसे करके हाथ नहीं उस समय कुछ एक रीति रिवाज टाइप का सीन होता है कि उस समय मतलब वो वाकई में इतने लोग हो गए कि उनकी भी उम्मीद से परे, और उनके भी जो रिश्तेदार आए, वाकई में एक वाह हुई कि यार एक ऐसा लड़का नहीं मिल सकता था या ऐसा परिवार नहीं मिल सकता था। तो काफी चीजें मतलब बदलती नजर आई, और पल मतलब मिनटों में बदली।
आपके घर पे मतलब आपकी परी के घर पे जब हम बात करने गए थे, मैं भी मौजूद था वहाँ पे। अच्छा। तो पहले नजरिया कुछ अलग था, चाय वाय आई, और जब हम मिलने गए वहाँ और तर्क वितर्क हुए, फिर धीरे धीरे बदलाव आया। मतलब उनके घर घर पे ही 3-4 बार गए, और 3-4 बार में जब फाइनली गए तब वहाँ काजू बादाम भी खा के आए। ठीक है, मतलब पहले तो पानी चाय में 1-2 बार टरका दिया उन्होंने, बुलाया, बैठाया, बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं था। लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के भीतर ही 3-4 राउंड लगे। उन 3-4 राउंड के अंदर ऐसा सीन हुआ कि बिल्कुल ही उन्होंने भी अपने 10-20 परिवार के मेंबरों को बुला रखा था, सब मिले, तुम्हारा दस्तूर किया, तिलक विलक किया, ये सब कुछ वही उन्हीं के घर पे प्रोग्राम हुआ। कर देंगे ना वो हाँ, शादी, बस ये चीज है यार। बस बता रहा हूँ, मुझे याद कब आया अच्छा भाई, मैं मंदिर में होके आ रहा हूँ, तो मुझे ये तो ना कि आप मिलोगे मेरे को, आपको आपकी बात बतानी है। मैं बाहर निकला, आप दिखे, मैंने आपको बोला आपके बारे में बताना है, आप पकड़ा के चले गए। सडनली जो सबसे पहला मेंबर दिखा, एकदम मुझे तुम्हारी शादी फिर रिवाइज होने लगी। मतलब मेरे साथ सीन ये हो रहा है कि तुम्हारी वो करण अर्जुन पिक्चर देखी थी, रे रे के याद आने वाली कहानी, वो साला रे रे के याद आता है पूरा, क्या क्या है, क्या क्या है, इस टाइप का सिनेरियो हुआ है भाई। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहूँ, जितनी चीजें तुमने बताई वो मेरे को मेरी लाइफ में वो सब चीजें चल रही है, सत्य हो रही है। हाँ, एक बाबा जी पर मेरा विश्वास है, तो बाबा जी पर विश्वास अभी भी बना हुआ है, और हम सच कह रहा हूँ, जितनी चीजें ना इन्हें दिल खुश कर नहीं, दिया। और बाबा जी ने शादी से पहले एक चीज ये भी बोली थी, बाबा जी के, अब मेरे को थोड़ा याद करना पड़ेगा, एक मंदिर में तुम पूरी रात रुके यार, और पूरी रात जागे। अच्छा, मतलब समझ लो कि उससे पहले उन्होंने तुम्हारी ये परीक्षा भी ली है। एक मंदिर, अब मुझे याद करना पड़ेगा मंदिर कौन सा, क्योंकि मैं मतलब फर्स्ट स्टेप से, क्योंकि मेरा उनसे भी तर्क, मैंने कहा यार मैं क्यों जाऊं, मुझे क्यों बोल रहे हो आप, या मुझे इतने टाइम तो सपना दिखाया ही नहीं आपने। मैं रोज कहता हूँ सपने में आओ, सपने में आओ, कभी पर्सनली आए ही नहीं, आए तो टॉपिक यही, और एक ही टॉपिक, इसी पे सवाल जवाब भी हुए। हाँ बोलो बोलो। इसी पे सवाल जवाब भी हुए, इसी पे उन्होंने मेरे को क्लियर किया। तुम्हारे बारे में काफी डिस्कस हुआ मेरा बाबा से कि यार ऐसा क्यों, या क्या रीजन क्या है, रीजन भी बताया उन्होंने मुझे कि क्यों ये दिक्कतें आ रही है। ये दिक्कतें मतलब शादी लिखी होती है, ठीक है, और लिखी तो है तुम्हारी, लेकिन कर्मों के पुरुषार्थ की वजह से ये दिक्कतें हैं। इस टाइप के सवालात भी हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, या आप ही बता दो। तो उनका ये भी कहना था कि नहीं, अभी वो परेशान ज्यादा है। कौन? आप। अभी वो परेशान ज्यादा है, और उससे थोड़ा लग रहा है कि मतलब सबका हो रहा है, मेरे लिए बाकी सब चीजें अच्छी हो रही हाँ, मैं तो क्यों नहीं हो रहा है? मैं काकड़ी घाट गया हुआ था, जो मैंने 3 महीना, एक हरिद्वार के पंडित जी हैं ऋषिकेश के, उनने मुझसे बोला कि 3 महीना तू मंगलवार को या कुछ शनिवार को कुछ बोला कि दूध चढ़ाना करके चीनी में घोल के। तो मैंने दूध चढ़ाया था, तो उन्होंने बोला था शायद मंगलवार को, तो मैंने मंगलवार शनिवार 2 दिन चढ़ाया था, हर मंगलवार शनिवार को बरगद में, तब मेरे को परी मिली। उसके बाद परसों बीच में मैं एक दिन गया, तो मैं लिपट गया पेड़ से और बोला मेरी शादी करवाओ। तो दूसरे दिन सहरा आ गया, एक माजी सहरा लेके आई, उसकी भी वीडियो देखिए मैंने, वीडियो डाली शायद, या वो 1 मिनट की वीडियो में ही उसको पहनाई। तो बाबा जी ने पल पल, और कुछ दिनों से मैं कह ही रहा था यार अब इंतजार नहीं रहता यार, सब कुछ दिया तुमने, पैसा है, सब कुछ है, काम कर रहा हूँ अच्छा खासा, गाड़ी दे दी, अब क्यों इतनी देर हो रही है, ये मैं सोच रहा हूँ। नहीं, वो कुछ ऐसा है कि एक मंदिर में आप बैठ के आपने पूरी रात बिताइए, अकेले ने बिताइए, और पूजा भी करी है, मतलब चाहे पाठ किया है। अब मैं पूरा मतलब कह रहा हूँ ना, ये मतलब हर दिन साला भूलता जा रहा था, किया है तुमने, और वहां से तुम्हारे वो सारे पिछले खत्म हो गए थे उसी रात को। मतलब चाहे जैसे क्या होता है, देखो व्यापार अलग योनि में आता है, परिवार अलग योनि में आता है, बच्चे अलग योनि में आते हैं ना, मतलब कुछ ये बटोवी है। और क्या बोला बाबा ने कि 3 पीढ़ी तक का? हाँ, 3 पीढ़ी मेरे लिए। हाँ, कि ये अब आ गया है तो इसका पूरा वर्चस्व भी बदल जाएगा। लेकिन शायद मैं तुम्हें बता दूंगा आज ही, मैं सोच के कि तुमने कहीं बैठ के, चाहे मतलब तुमने पूजा करी और अकेले, मतलब पूजा मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, बैठे ध्यान किया, और बाबा ने जो चीजें मैंने बताई, वो बाबा ने आपसे मिलके फिर आपको कह दिया था कि मैंने बता दिया ना आपको, तेरे तक खबर आ गई ना। हाँ, 5 मिनट तो रुको, इम्पोर्टेंट बात चल रही यार। हाँ, कि तेरे तक बात आ गई ना, जैसा तेरे को पता है सब वैसा होगा, पक्का। ये भी उन्होंने बोला उस पूजा में आपको।
ठीक है। तो अभी ये मैडम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को, गाड़ी से घेर रखा है कुछ लोगों ने कि जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आज अब आप अभी तो मैं यहाँ रुका हूँ सर। रुक गए ना, हाँ। ले जाना तो ठीक है। तो कल को परसों को कल को हो गया, ठीक है। मैं चाहेंगे कि हम एक दिन साथ में रुके। कब जाना है कि बेचारे? भाई मैंने रूम तो ले लिया है, हाँ। लेकिन मैं कल शाम को निकलूंगा। मेरा कल रिटर्न शाम को शाम निकलोगे। का है, क्योंकि मेरे तो तो एक काम करो, फिर रूम ले लेना आपने, हम्म। वो लड़के को दे दो रूम। नहीं वो तो मैं दे दूंगा। ठीक हो गया। शाम को तो मेरे साथ मेरे रूम पे चलोगे। ठीक है, मैं भी जितने और कह रहा हूँ ना यार, आज पहली एक बार मिनट, शाम को मेरे साथ चलोगे, उसके बाद सवेरे में कल मेरी, हाँ सवेरे मैं आपको यहाँ ले आऊंगा। लाने के बाद तुम्हारे तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। एक दिन रहने का तो हो जाएगा। रही बात सुंदरकांड पढ़ने का, तो रूम पे पढ़ लेंगे। हाँ मतलब नहीं, तुमने मैं बता दूंगा कि किस जगह पे तुमने मतलब वो क्यों किया, वो तुम्हें बताया मैंने था, बोला उन्होंने था। और वो जब तुमने किया, क्या होता है कुछ कर्म खुद के हाथ से करके धुलते हैं। तो वो जब पूरी रात तुम बैठे थे, मतलब तुम गए वहां पे 9-10 बजे थे, और सुबह 4 बजे या 3:30 बजे से तुम्हें एहसास करा दिया था बाबा ने कि भाई अब धुलाई स्टार्ट हो गई है। और सुबह तकरीबन 5 बजे तक तुम एकदम हल्के होके उठे थे वहां से। ऐसा लगा था कि शायद एक जन्म अभी भी आया है। बहुत हल्का हो गया हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्होंने बोल दी हैं कि यार अच्छे स्तर पर जो मैं सोचा करता था वही सब इन्होंने बोला, और जो मेरे साथ हो रहा है, जो परी में करता था, परी के साथ जो हो रहा है वही चीज, सब चीज इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट मेरे को बताई, और सब अच्छा चल रहा है। बाकी अभी ये लोग गाड़ी भी बजाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो मैं वीडियो को करता हूँ मंगल, और मिलता हूँ किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी रही बात शादी की, आज हो सकेगा तो हम साथ में रहेंगे, तो हम अपने रूम पे मैं बहुत एक बाबा वीडियो आपका और आदेश बनाऊंगा। जितना याद आ रहा ठीक है, उतना बता इनने पा रहा बोला कि साथ रहना, तो ये काम मैं कर सकता हूँ जितना मुझसे पार। बाकी फिर आगे जिंदगी तो पूरी रखी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका ये सब बताने के लिए। भाभी जी का भी थोड़ा इंटरव्यू लेना था, लेकिन अब ले नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा जरा कमी होने के कारण। बाकी आप मुझे नहीं, पर नंबर आप मुझे नंबर दे जाओ अपना। हाँ, सर। बाकी शाम को आप मुझे 4-5 बजे मैं कॉल करूंगा, या आप मुझे 3 बजे कॉल कर देना। ठीक है, ठीक है। चलो जय नीम करो दी बाबा जी। जय। नंबर ले रहा हूँ यार। मैं मेरे दांतों का ट्रीटमेंट, अरे यार सर नेटवर्क ही, अरे वो तो फ्लाइट मोड पे है। कि मैं मेरे दांतों का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। फिर एक बार मैंने वापस कॉल किया, मैंने 2 बार कॉल हाँ किया ये है था। तुम्हारा नंबर। 310। हाँ ठीक है, चलो चलिए जी, ठीक है सर। तो मैं अब इंटरव्यू देने की तो है नहीं इच्छा। कोई दिक्कत नहीं। आपकी कभी सुन ली, यही बहुत है। हाँ है पक्का। पक्का। बधाई हो, बधाई तो दे दो। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके फ्यूचर के लिए। चलो ठीक है यार, ओके जी। जय गुरुदेव। ये लोग परेशान कर दिया, गाड़ी बजाना शुरू कर दिया, तब नहीं तो और वीडियो बनाता हूँ। नैनो